जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया द्वारा लाया गया बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसमें कुल 11 प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 2 को डिटेल्स में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह एक न्यू चैनल है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेट नंबर 2 शुरू होता है। सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी में विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी निकालने का सूत्र है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जहाँ एक्स इंडियन द्वारा विदेश में अर्जित आय है और वाई विदेशियों द्वारा इंडिया में अर्जित आय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को मनी मार्केट इंस्टीट्यूट माना जा सकता है, जिसमें है ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बिल। आगे है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। सरकारी बॉन्ड के बिक्री खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है दिया हुआ, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एक और तीन सही नहीं है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, तो ये गलत है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, तो सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, एक और तीन सही नहीं है। आगे है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई है। आगे है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। और 2022 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है, विश्व बैंक द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। एंड विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आगे है, TRYSEM कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है। इस योजना की शुरुआत 1979 ईस्वी से हुई है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा कथन है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो ये दोनों कथन गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपये में देनदारियां हैं। दूसरा है, पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रोमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों दोनों सही है। ये दोनों कथन सही है। आगे है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन है दो, तीन और चार। दो में है, चीनी चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगीकरण। तीन है, सेवा क्षेत्र पर जोर। चार है, व्यापार करने से आसानी का अभाव। ये तीनों सही है और ए गलत है। MSMI के लिए अनुकूल शर्तें गलत हैं और दो, तीन, चार सही है। आगे है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। तो तकनीक में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। आगे है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है। आगे है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। मेटाबॉलिक दर थायराइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनिमय करना है। आगे है, सिक्रेटीन हार्मोन स्रावित होता है। सिक्रेटीन हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रहणी। आगे है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है
इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। एंड सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन तथा समन्वय एवं ऐच्छिक पेशियों के क्रिया का नियंत्रण करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। आगे है, शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती है। अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित करता है। आगे निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। एक और दो, एक और दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। आगे है, सूची एक में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची दो में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए तथा नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही मिलान हो जाएगा वाटर गैस। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस मीथेन और इथेन। नेचुरल गैस मीथेन और इथेन। सीएनजी मीथेन। सीएनजी मीथेन। एलपीजी एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में 65% तक होता है। और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1% होता है। आगे है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। आगे है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण तेज धावकों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम गोल्गी काय से बनता है। गोल्गी काय। आगे है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। आगे है, जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। आगे है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक बना रहता है। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा दोनों में क्लोरीन यौगिक है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है। आगे है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? विद्यमान नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्रुवन प्रकाश तरंग में होता है, न कि ध्वनि तरंग में। आगे उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व घनत्व का इकाई है किलो प्रति मीटर स्क्वायर। विस्थापन का इकाई है मीटर। दाब का इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? लौह अयस्क सीडराइट है। सीडराइट लौह अयस्क है। आगे है, केलामाइन खाली स्थान का एक अयस्क है। केलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। केलामाइन जस्ता का अयस्क है। आगे है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। आगे है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? हल्दी तना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तना से प्राप्त की जाती है। आगे है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देती है। आगे है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति अधिकार तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बाद। मिनर्वा मिल्स बाद 1980। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग केरल के चुनाव में किया गया था 1982 में। आगे है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250 के तहत। अनुच्छेद 250। आगे है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भी शामिल नहीं थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल नहीं थे। ये दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में फेडरल और बजट का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आगे है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध भाग 12 में किया गया है। आगे है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा के बहुमत से किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर। आगे है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे है, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक हो जाएगा, इस ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट है 294। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या यूपी का है। यूपी का 403 है, 403। बिहार का 243 है। बिहार का 243 है, इसे भी जरूर याद रखेंगे, बिहार का 243। आगे है, भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वीवीपीएटी का सही रूप हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आगे है, 1919 के दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? गोलघर का निर्माण जॉन शोर के सुझाव पर हुआ था। गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी में हुआ है। आगे है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। भूपेंद्र नाथ दत्त ने। आगे है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से सोन नदी अलग करती है, सोन नदी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? बिहार में प्रचलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से सभी बिहार में प्रचलित है। जट जाटिन बिहार में प्रचलित है। समा कचेवा भी बिहार में प्रचलित है। डोमकच भी बिहार में प्रचलित है। विदेशिया भी बिहार में प्रचलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? बिहार में सिंचाई के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। सर्वाधिक प्रयोग नलकूप का किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग नलकूप का किया जाता है। आगे है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने की थी। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना बिहार में मौलाना मजहरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। सहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी।
आगे है निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं थे। कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मसानी ने मिलकर 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आगे है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली के बीच। बंगाल और दिल्ली के बीच प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। आगे है ऑटोबायोग्राफी राइटिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑटोबायोग्राफी राइटिंग पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। आगे है निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दिसंबर 1899 में हुआ था। दिसंबर 1899। आगे है बिहार के राजगीर परगना के कौन से अस्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली खां। हैदर अली खां ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। आगे है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए सिख युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन बेदरा के युद्ध के बाद हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नानूर में बनाई थी। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बनाई थी और दूसरी फैक्ट्री कन्नानूर में 1505 ईस्वी में बनाई थी। आगे है सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच। सूरत की संधि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच 1775 ईस्वी में हुई थी। 1775 ईस्वी सूरत की संधि, इसको याद रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 से 1935। 1858 से 1935। आगे है बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के बाद यह कथन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिया था। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था हॉट मैकेंजी ने शुरू किया था। थॉमस मुनरो ने रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। थॉमस मुनरो ने रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कुल क्षेत्र का 30% पर लागू था। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर लागू था और सबसे ज्यादा रैयत बाड़ी बंदोबस्त 51% पर लागू था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग। अगला है 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुआ? तात्या टोपे। तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र मानसी ने विश्वासघात करके इनको गिरफ्तार करवा दिया था। आगे है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच हुआ था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने चलाया था। इनके बाद टीपू मीर ने इस आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। आगे है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किए थे। उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिषवा फूले हैं। ज्योतिषवा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? लॉर्ड बेले जली के द्वारा। लॉर्ड बेले जली के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। आगे है इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। आगे है यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? यह टिप्पणी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909। आगे है किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक गांधी जी द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार। आगे है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन डी महानदी सबसे पहले हो जाएगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, फिर लास्ट में वैगई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। आगे है भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का आरोही क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आगे है भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा तो वो यूपी में हो जाएगा, क्षारीय मृदा यूपी, उत्तर प्रदेश। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। एंड भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। आगे है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी मिलान सही है। सिंगरौली कोयला सही है, दिल्ली राजहरा लौह अयस्क सही है, कोरापुट बॉक्साइट सही है, चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज सही है। ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। आगे है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैप से देख लेते हैं। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमोता गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा को लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में अवस्थित है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में अवस्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर में अवस्थित है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आता है? काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आगे है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त है, प्रसुप्त। एंड बैरन ज्वालामुखी सक्रिय प्रकार की ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय प्रकार की ज्वालामुखी है। आगे है मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा अंगुलित या पंचक डेल्टा का उदाहरण है, अंगुलित या पंचक डेल्टा का उदाहरण है। आगे है निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़शिला, भेड़शिला हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का और उदाहरण है हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। आगे है थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक मुंबई। इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में थाल घाट है और महाराष्ट्र में ही भोर घाट है, थाल घाट भोर घाट। और केरल और तमिलनाडु के बीच पाल घाट यहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु के बीच पाल घाट है। आगे है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, फिर आएगा अन्नामलाई पहाड़ी, फिर सबसे नीचे आएगा इलायची पहाड़ी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। आगे है शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आगे है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य में निवास करती है। आगे है प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रथम लोक अदालत की स्थापना 1982 ईस्वी में गुजरात में किया गया था। आगे है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हंटर बीडन है, हंटर बीडन ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं।
आगे है, हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला? वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान भारत को मिला है, भारत। आगे है, किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएमओ ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। आगे है, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, पहला राज्य महाराष्ट्र। आगे है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया? भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है, चौपाल। आगे है, मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। आगे है, पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। आगे है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 जीता है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में। इस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है। अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता अहमदाबाद को मिली है, अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? बिहार में जातीय गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर वह वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव। आगे है, किस देश ने लिंग पहचान सुरक्षा विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ने ऐसा किया है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 110, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान, शाहरुख खान को शामिल किया गया है। आगे है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? 10 सूत्री शांति योजना रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। आगे है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड ने यह विधेयक पेश किया है। आगे है, हाल ही में कौन सा संस्था एक कथित रैनसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा? एम्स, एम्स हैक रहा था। एम्स की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, एम्स की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई है। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया? काशी तमिल संगम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, शिक्षा मंत्रालय। आगे है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ यह हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आगे है, न्यायमूर्ति B वाई चंद्रचूड़ ने भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति D वाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है, 50वें मुख्य न्यायाधीश। आगे है, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? दूसरी कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था। बिम्स्टेक सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। आगे, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम विक्रम-S है, विक्रम-S। स्काई रूट एयरोस्पेस अंतरिक्ष में विक्रम-S नामक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। आगे है, हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया? ई कुंभ पोर्टल द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। आगे है, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा एक हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। आगे है, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन सासाराम में किया गया, सासाराम। आगे है, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य है। बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य सरकारी स्कूल की निगरानी करना है, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। आगे है, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित जय नंदन जी को किया गया है। जय नंदन जी को इसको साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है, मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? बिहार से डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हुए थे, डॉक्टर संजय जायसवाल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? भारत का कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया है रूस, रूस। आगे है, कैबिनेट मिशन आयोग में कौन प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन आयोग में पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। कैबिनेट मिशन आयोग में भारतीय संघ का निर्माण प्रस्तावित था, अंतिम सरकार की स्थापना प्रस्तावित था, संविधान सभा के लिए चुनाव करना प्रस्तावित था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था इसमें। आगे है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। आगे है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। गियासुद्दीन ने युद्ध तिरहुत के राजा से किया था। तिरहुत के राजा से गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। आगे है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। बिहपुर बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। आगे है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। आगे है, विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है, 40। अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। आगे है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए संविधान में जोड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। आगे है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना, 6 महीना के लिए। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अररिया जिला में थी, अररिया जिला। लेकिन बिहार में मक्का की सर्वाधिक उत्पादन कटिहार जिला में हुआ है, कटिहार। सर्वाधिक उत्पादन कटिहार और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक अररिया। आगे है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30% की दर से कर लिया जाएगा। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वनावरण है। इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन पिछले वीडियो में किया गया था, तो अगर आप लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से जाके देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे इस सेट का जीके का पोर्शन समाप्त होता है। आगे मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग खुद से बना लेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यह एक न्यू चैनल है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का यूजफुल वीडियो लाता रहूं और आपका प्यार ऐसी तरह पाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।